अधिकतर मेडिटेशन को लोग फैशन की तरह उपयोग करते हैं। क्लब वगैरह में जाएंगे, बोले आज मेडिटेशन किए, योगा किए, अनुलोम विलोम किए, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो मेडिटेशन को क्या समझते हैं कि इससे फ्रेशनेस आता है, शरीर स्वस्थ होता है। उन्होंने मेडिटेशन को शरीर के लिए उपयोगी समझ लिया। कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने इसको ठीक समझा। तो किसी ने मानसिक टेंशन को दूर करने के लिए मेडिटेशन समझ लिया, कर लिया। तो किसी को कोई जाप मिल गया अपने आर्थिक समस्या दूर करने के लिए, उसके लिए उसने कर लिया। तो ये क्या हुआ? ये हो गया कि ये जो क्रियाएं हैं, ये केवल आपके लक्ष्य की ओर आपको अग्रसर करती है। ये आपका डेस्टिनेशन, आपका लक्ष्य नहीं है। अगर आप अध्यात्म की बातें करते हैं, आपका एकमात्र लक्ष्य है इस काल्पनिक मैं की समाप्ति। अब काल्पनिक मैं समाप्त तभी होगा जब आप मैक्सिमम लोड डालेंगे मस्तिष्क पर, और वो बलपूर्वक नहीं हो सकता। वो होगा वास्तविकता से परिचय के द्वारा। जब उसको लगने लगेगा वास्तविक रूप से कि वास्तव में मैं ये नहीं हूं, तब जाकर उसका काल्पनिक मैं समाप्त होने लगेगा। आज धर्म के नाम पे कितनी लड़ाइयां होती है आए दिन, अभी सदियों से चलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसने धर्म को सही ढंग से समझा ही नहीं होता। उसने उस क्रिया को, उस प्रोसेस को ही धर्म समझ लिया होता है। अगर वो हिंदू हुआ तो उपवास रहना, मंदिरों में नारियल अगरबत्ती चढ़ाना, दक्षिणा चढ़ाना, कुछ पूजाएं करवाना, यह उसने धर्म समझ लिया। तो मुसलमानों ने रोजा रखना, नमाज पढ़ना, हज जाना, इसको ही धर्म समझ लिया। तो ईसाइयों में चर्च जाना, उन्होंने उस क्रिया को ही धर्म समझ लिया है। वैसे ही यदि आप मेडिटेशन, ध्यान को धर्म समझ लेंगे तो आप भी उन्हीं के श्रेणी में आ जाएंगे। कितने भी आपके संस्थाएं हैं, उस सबके अंदर कट्टरता क्यों आ रही है? कट्टरता आने का कारण उन्होंने उस क्रिया को ही धर्म समझ लिया, और उसके मस्तिष्क ने यह स्वीकार कर लिया कि यही श्रेष्ठ है। और जब देखते हैं कि दूसरा आपके तरीके के विपरीत किसी अन्य तरीकों को धर्म समझ रहा है, तो उसके अंदर द्वेष का भाव उत्पन्न होने लगता है, और उसी का परिणाम है धार्मिक दंगा। क्रिया धर्म है ही नहीं। कोई भी क्रिया कर रहे हैं आप, चाहे मंदिर में क्रिया कर रहे हैं, चाहे मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, या आप मेडिटेशन ही कर रहे हो, ये केवल और केवल साधन मात्र है उस काल्पनिक मैं को समाप्त करने का एक तरीका मात्र है। और वो तरीका इसलिए उपयोगी है क्योंकि उस तरीके को अपनाकर किसी अन्य ने उस अनुभूति को प्राप्त किया है, इसलिए वो तरीका सही है। लेकिन ये केवल तरीका है। हम सभी उस तरीके को ही धर्म बनाते हैं। लक्ष्य सबका एक ही, लेकिन किसी को उस लक्ष्य का पता ही नहीं है, उस लक्ष्य की परवाह ही नहीं है, किसी को भी नहीं। सबने उस क्रिया को ही धर्म माना हुआ है, सबने। और क्रिया सबकी अलग अलग हो सकती है, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, व्यक्ति के
विचार अलग अलग हो सकते हैं, उन्होंने अलग अलग तरीकों को शुरू किया हुआ है, किसी ने अन्य तरीके से, किसी ने अन्य तरीके से, और उसने प्राप्त भी किया उस अनुभूति, क्योंकि अनुभूतियां प्राप्त करना है मतलब लगातार उस पे कार्य करना है, उन क्रियाओं पर। तो आपका मस्तिष्क एक दिन उसको एक्सेप्ट कर ही लेगा, और जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर वो अनुभूतियां आनी शुरू हो जाएगी, वास्तविक मैं सामने प्रकट हो जाएगा। ध्यान केवल क्रिया है, वीडियो देखना केवल क्रिया है, लोगों से चर्चा करना केवल क्रिया है, सारे जतन है। अब इन जतनों के द्वारा आप केवल एक ही कार्य कर रहे हो, अपने काल्पनिक मैं को समाप्त कर रहे हो। अगर आपको इसमें से किसी भी विधि को अपनानी नहीं है, मत अपनाइए। जो आपका अनुभव है, जो आपके पूर्वजों ने या आपके मस्तिष्क में डाला हुआ है, उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। उससे आपका काल्पनिक मैं समाप्त होना चाहिए, इतना ही लक्ष्य रख लीजिए। आपको भक्ति करनी है, भजन करना है, करिए ना, लेकिन उस भजन में इतने डूब जाइए आपका काल्पनिक मैं समाप्त हो जाए। आपको एकादशी का व्रत रखना है, बिल्कुल करिए। उस एकादशी के व्रत में कम से कम एक दिन स्वयं को भुला दीजिए। आराध्य विष्णु जी को आप पूज रहे हैं एकादशी के रूप में, तो सिवा विष्णु जी के चित्त में कुछ भी ना रहे। आपको चिंता ना हो कि शाम के फलाहार में क्या ग्रहण करना है, आपको ये भी पता ना हो कि आसपास क्या हो रहा है। पूरा का पूरा दिन आप सारा चित्त उस विष्णु जी पर रख लीजिए, बिल्कुल कार्य घटित होगा। आप क्रिया पर अपना फोकस रख लिए कि आज एकादशी हम रहे हैं, उपवास रहे हैं, शाम को फलाहार करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, क्योंकि आपको किसी ने बताया हुआ है ऐसा। एकादशी का व्रत भी तप मार्ग ही है। उस क्षण आपके मस्तिष्क में स्वयं का विचार ही नहीं होना चाहिए। आपको यह भी ज्ञात नहीं होना चाहिए कि शाम को आपको फलाहार भी करना है या नहीं करना है। पूरा का पूरा दिन लगा दीजिए चित्त को। आपको ध्यान करना है, ध्यान में इतने मशगूल हो जाइए कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है उसका भी आवाज समाप्त हो जाए। ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लगातार मंथन करिए, लोगों से बात करिए, आसपास पन्ने पलटिए, वीडियो देखिए, जो करना करिए, मैं समाप्त होना चाहिए। आपका यह काल्पनिक मैं ही पर्दा है जो वास्तविकता को छिपाए हुआ है। लक्ष्य आप लोग का यही है, काल्पनिकता समाप्त करना। आप लोग सोचते हैं कि मैं ये हूं, इसको कैसे हटाया जाए। अगर मैं आपसे आपका नाम छीन लेता हूं किसी भी तरीके से, आपका नाम आधार कार्ड से हटवा देता हूं, आपका नाम वोटिंग लिस्ट से हटवा देता हूं, लोग आपको पहचानने से इनकार भी कर देंगे, तब भी क्या आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? आप सोचिए, आपने अपना जो भी परिचय समझा हुआ है, यदि लोग आपको उस नाम से पुकारे ही ना, आपके आधार में भी वो नाम ना हो, आपके बैंक अकाउंट में भी नाम ना हो, तब भी क्या आपका अस्तित्व समाप्त होगा? तब भी आप होगे ना, आपका अस्तित्व तो रहेगा ना, आप अपने आप को अनुभव तो करोगे ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने अभी तक जिस परिचय को मैं समझा हुआ है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो केवल कल्पनाओं में है, लोगों के मस्तिष्क में है, इसलिए आप उसको समझ रहे हो कि मैं यह हूं। तो जो हमेशा रहेगा, जो अनुभूतियां हमेशा रहेगी, वो सत्य है, केवल उसी की खोज करनी है।
और खोज नहीं करनी है, वो स्वतः ही प्रकट होगा। बस काल्पनिकता समाप्त हो जाए आपके मन मस्तिष्क से। धर्म का वास्तविक कार्य यही होना चाहिए। उन्होंने क्रिया सिखाई है आपको कि इसके माध्यम से अपने काल्पनिक मैं को समाप्त कर वास्तविकता का अनुभव करें। किंतु हमने क्रिया को ही धर्म बना लिया, क्रिया को ही अपनी मंजिल बना ली और वहां से युद्ध शुरू हो गया। और ये प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है किंतु असंभव भी नहीं है। एक लेजीनेस, आलसपन, हम सब जान रहे हैं, प्रतिदिन सब चीज सुन रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर वो उत्सुकता जागृत नहीं हो पा रही है। आपको उस कारणों को ढूंढना होगा, क्यों ऐसा हम नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत हो रही है। इसीलिए धर्मों में, अलग अलग धर्मों में इसको करने के, ताकि लोग अवश्य करें, इसके लिए अलग अलग तिथियां बना दी गई। जैसे मुसलमानों में कहा जाए तो उन्होंने रख दिया है कि आपको 5 वक्त का नमाज करना है, आपको रोजा रखना ही है। लोग आपको बार बार टोकेंगे, आपने रोजा रखा है नहीं रखा, बार बार लोग बोलेंगे, तो आप चलो यार हम अब से रखना चालू कर देते हैं। जैसे नवरात्रि है हिंदुओं में, नवरात्रि अब आपको तिथि आ गई है तो आपको माँ दुर्गा को मानना ही है। जन्माष्टमी आ गई, आपको कृष्ण भगवान को मानना ही है। दीपावली आ गई, आपको लक्ष्मी माता को पूजना ही है। सब कर रहे हैं इसलिए हमको करना है। ये जबरदस्ती का राम राम कराया क्यों जाता है? ये आपके लेजीनेस की वजह से जबरदस्ती का राम राम करना है। लेकिन मैं ये जानता हूं, जबरदस्ती अगर आप करेंगे तो फिर वो उस क्रिया को ही वो वास्तविक मंजिल समझ लेंगे और फिर वही के वही आप खड़े हो जाएंगे। कितने भी नए तरीके आजमा ले, नए नए योगा केंद्र खुल रहे ना, वो इसीलिए कोई इस तरीके से आपको बता दिया, आपको ठीक लगने लगा, आपने उस क्रिया को पकड़ लिया। फिर दूसरा तरीका आया, उसने उस क्रिया को पकड़ लिया। लक्ष्य की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, किसी का भी नहीं है। कोई भी धर्म शुरू होता है प्रेम से, प्रेम के नाम पर। इसमें आपको सबसे प्रेम करना है, आनंद करना है, शांति स्थापित करनी है, एक दूसरे के साथ सहयोग करना है, दयालुता, करुणा, ये सारी बातें सिखाई जाती है। लेकिन देखिए कुछ समय पश्चात दूसरे तरीके के मानने वाले के प्रति उनके अंदर नफरत का भाव पैदा हो ही जाता है। बुनियाद प्रेम पर रखी गई है और हाथों में तलवार दिखेगा, क्योंकि उन्होंने उस क्रिया को ही वास्तविकता समझ लिया है। लक्ष्य की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, किसी का भी नहीं। और यदि कोई व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसे संत की संज्ञा, उसे पीर बाबा की संज्ञा देकर दरकिनार कर दिया जाता है कि आप श्रेष्ठ हो, आपके पिछले जन्म के कर्म है, आपको परमात्मा ने चुना है, इसलिए आप अलग हो। हम जो कर रहे हैं हम वही करेंगे। तो आपके लिए क्या हो गया? बलात् करने की आवश्यकता हो गई, जबरदस्ती का आपको राम राम करवाना पड़ेगा, तभी आप करोगे। समस्या तो सबसे बड़ी ये है मानव प्रवृत्ति की। क्रिया बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप कोई भी क्रिया ना करो और उस वास्तविक मैं को प्राप्त कर लो, कोई बात नहीं है, किसी तरीके की भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आप तरीका अपनाते हो तो उसके भी हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कि उन्होंने तरीके को अपनाया और उस अनुभूति को प्राप्त किया है, ये भी आपको मिलेगा। और बिना तरीके के भी आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने किसी भी तरीके को नहीं अपनाया,
तब भी वो वास्तविक मैं तक पहुंच ही गए। अभी लेजीनेस हटेगा कैसे? लेजीनेस तभी हटेगा, ये आलसपन तभी हटेगा जब हमारे अंदर कुछ प्राप्त करने की इच्छा शुरू होगी। लोग मंदिर क्यों जाते हैं पता? मंदिर वो तभी जाते हैं जब उनके पास कोई समस्याएं होती है। अन्यथा अगर सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो शायद ही मंदिर की तरफ जाने का सोचेंगे। अभी समय नहीं है, अभी तो मुझे मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, तो अभी वहां पे फॉरेन जाना है, तो ऐसा करना है, अभी मेरे पास समय ही नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। यही बात करते हैं ना आप लोग। एक तरफ मंदिर जाने का होगा, एक तरफ शादी की पार्टी में जाने का होगा। आप क्या चूज करोगे? अरे मंदिर तो रहेगा ना, यहीं पे रहेगा। आज नहीं जाते मंदिर, आज तो शादी में जाना इंपॉर्टेंट है। आप यही करते हो ना। और यदि दुख आ गया, घर में कोई किसी का तबीयत खराब हो गया, इतना ज्यादा तबीयत खराब हो गया कि डॉक्टर भी जवाब दे दिया, आप तुरंत दौड़ोगे मंदिर की तरफ, तुरंत के तुरंत। चप्पल पैर में है, पैर में चप्पल है कि नहीं पता नहीं, दौड़ जाओगे। भगवान, मैंने आपकी इतनी सेवा करी, आपको इतना माना, मैं हृदय से हमेशा मानते आया हूं, मानती आई हूं, इस दुख को दूर कर दो। चोरी हो गई, भगवान मेरी पूरी मेहनत, जिंदगी भर की मेहनत चली गई, भगवान इसको दिला दो, मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, चढ़ाऊंगी। दिक्कत ये, हम वहां पे भगवान को याद नहीं कर रहे होते, हम भगवान को नौकरी पे रखे हुए होते कि भैया चलो ठीक करो। वहां पे हमको भगवान की आवश्यकता केवल इसीलिए। अभी जितना भी आप लोग सुन रहे हैं ना, इसमें से आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें फायदा मुझे क्या मिलेगा। और मैं आप लोग को सिखा रहा हूं, आपका मैं ही समाप्त हो जाएगा। आपका मैं पूर्णतः समाप्त करने की बात कह रहा हूं, और आप लोग इसमें सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। आपका सब कुछ छिन जाएगा, सब कुछ। आपका मैं छिन जाएगा, आपका अहंकार छिन जाएगा, आपका ईर्ष्या छिन जाएगी, आपका क्रोध छिन जाएगा, आपका ईर्ष्या द्वेष सब कुछ समाप्त करने की बात मैं कहता हूं। आपके पास जितनी भी आपने संपत्ति जोड़ रखी है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध, ये सब कुछ छीनने की बात कहता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, आपका काल्पनिक मैं, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा मेरा मेरा, इसमें से मैं समाप्त करने की बात कहता हूं। चीजें वही रहेगी, घर वहीं पे रहेगा, आप मेरा घर यह शब्द भूल जाओगे। कार वही रहेगा, मेरा कार है यह शब्द भूल जाओगे। यह मेरा समाप्त हो जाएगा, मैं आपसे वह मेरा छीनने की बात कहता हूं। अध्यात्म से मिलता कुछ नहीं है, वो तो सदैव से है, शांति सदैव से है। आप अपने अंदर की अशांति हटा देंगे, शांति तो मिल ही जाएगी। जितने भी बनावटी है वो सब समाप्त हो जाएंगे, जो वास्तविकता है स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। एक महिला थी, उनके घर पे कांच लगा हुआ था, उस कांच के उस पार देखना चाहती थी कि पड़ोस में लोग क्या कर रहे हैं। वो देखती थी कि पड़ोस के लोग तो काफी गंदा कपड़ा पहन के बैठे रहते। वो देखती थी वहां पे तो सदैव गंदगी दिखलाई दे रही है उनके घरों पर। एक दिन वो अपने पति से कहती है कि पड़ोसी कितने गंदे हैं, हमेशा गंदा कपड़ा ही पहने रहते हैं, उनको गंदगी इतनी पसंद क्यों है? उनका पति कहता है, गंदगी उस पे है ही नहीं, गंदा तुम्हारा कांच है, कांच को साफ कर लो तो सब कुछ तुम्हें स्पष्ट दिखलाई देगा। और वाकई जैसे उसने कांच साफ किया, सब कुछ स्पष्ट स्वच्छ दिखलाई देने लगा। तो वैसे ही शांति की बात, आनंद की बात, ये तो छुपा छिपा हुआ है पूर्णतया।
आपने छिपाया हुआ है अशांति को कायम करके। और अशांति उत्पन्न होती है मन से, और मन उत्पन्न होता है उस काल्पनिक मैं से। लक्ष्य आपका ये है दीदी, ध्यान करना है करो, वीडियो सुनना है सुनो, ना सुनना है ना सुनो, भजन करना है करो, ना करना है ना करो। एक लक्ष्य सोच लो कि मुझे उस वास्तविक मैं को प्राप्त करना है। जिस विधि से चाहो उस विधि से करो ना। तिथियों की आवश्यकता क्यों है, समय सारणी की आवश्यकता क्यों है कि इस तिथि को ही आपको करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। आप एकादशी व्रत की बात कर रहे थे, आपको विष्णु भगवान के लिए दिन की आवश्यकता है, तिथि की आवश्यकता है। आप विष्णु भगवान को पूजना चाहते हैं, कभी भी पूज लो, रोज उपवास कर लो, लग जाओ उसके भक्ति में, अपने आप को भुला दो, मैं को भुला दो। आप वास्तविक रूप से उस मोक्ष का ही अनुभव करोगे, क्योंकि आपने स्वयं को प्राप्त कर लिया। भगवान के लिए तिथियों की चिंता क्यों करते हो? भगवान कहां नहीं है, भगवान कब नहीं है। समय की बात करते हो, आपके पास अपना समय सारणी निकाल लो। सुबह उठने से लेकर रात के सोने के बीच आप क्या क्या करते हो, पूरी समय सारणी बना लो। किसी को ना दिखाओ, स्वयं को दिखला दो, आपको समझ आएगा आपका 50% आधे से अधिक समय व्यर्थ ही चला गया। अब ये समय दोबारा कभी नहीं आएगा, आपका जीवन ही दोबारा नहीं आने वाला। ये आपका प्रथम है और ये आपका अंतिम ही है। रूपांतरण हो जाएगा, नया रूप, नया शरीर, शरीर होगा नहीं होगा, आप कोई लोक में होगे नहीं होगे, आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो जो प्रति पल प्रति सेकंड जो आप सोच रहे हो, ये दोबारा मिलेगा ही नहीं। और इतने महत्वपूर्ण क्षण आप व्यर्थ ही गंवा देते हो। आधे से अधिक, कम से कम 5 से 6 घंटा, 6 आवर आदमी का शरीर बना है ना, मैक्सिमम 2 घंटा कार्य कर सकता है लगातार, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे अधिक कर ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े बलशाली होते हैं ना, वो 2 घंटे तक ही कार्य कर पाते हैं। और आप सोचते हो आप 24 घंटा बिजी रहते हो। किसको आप बताने का प्रयास कर रहे हो? स्वयं को यह बतलाने का प्रयास कर रहे हो कि आप व्यस्त हो, आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। ये अवश्य है, वो टाइम मैनेजमेंट की नहीं होने के कारण आपको लगता है आप पूरे समय व्यस्त हो। और यदि टाइम मैनेजमेंट बन जाता है ना, आपको लगेगा आप 40% ही काम कर पा रहे हो। कैसे भी करो, किसी प्रकार से ही करो, अपने लक्ष्य को समझो, पहचानो, ये समय दोबारा नहीं आएगा। इतना आनंद है इसमें, इतना आनंद, असीम आनंद है, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, केवल आनंद रहेगा। आपको लगेगा जीवन का वास्तविक आनंद आपको मिल रहा है, इस शरीर का भरपूर आनंद आपको मिल रहा है, इस प्रकृति का भरपूर आनंद आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कहीं घूमने जाने की भी आवश्यकता नहीं, स्वयं के भीतर ही असीम आनंद को महसूस करोगे। असीम आनंद, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल आनंद। कार्य स्वतः ही घटित हो रहा है, सारा कार्य, और हर कार्य हमें अद्भुत आनंद पे महसूस करा देता है, हमें उस आनंद पे स्थिर करा देता है। हर एक घटना, आप चींटियों को देखोगे ना, उन चींटियों को चलते हुए देखोगे, ये चींटी कुछ सामान लेके आ रही है, ले जा रही है, उसमें भी आप असीम आनंद में आ जाओगे। पत्तियां हिल रही होती है, फूल खिल रहे होते हैं, तितलियां उड़ रही होती है, हर चीज में आनंद मिलेगा।
आप चुपचाप बैठे हो कमरे पर, हृदय की धड़कन ही चल रही है, उसको ही अनुभव करोगे, आप एक अद्भुत आनंद से गिर जाओगे। मैं जीवन का आनंद आपको देना चाहता हूं, आपके दुख आपसे छीनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उसे प्राप्त किया हुआ है, मैंने जाना हुआ है। तो क्यों ना आप भी उस चीज को जानो। और ये कुछ पल से नहीं होने वाला, जब तक मस्तिष्क पूर्ण रूप से इसको स्वीकार ना कर ले, आपको अनुभूतियां हो ही नहीं सकती। यह मस्तिष्क ही अनुभव करेगा इन 5 इंद्रियों के द्वारा। मस्तिष्क मन के अधीन है, अभी उस काल्पनिक मैं के अधीन है। पूरी लिस्ट बनी हुई है उसके पास कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, और उसी के अनुरूप मस्तिष्क कार्य कर रहा है। तो उससे मन को हटाना होगा, मन को हटाने के लिए मैं को हटाना होगा, फिर मस्तिष्क जो वास्तविकता है उसकी अनुभूति कराएगा, और उसकी अनुभूति महसूस होने लगेगी। इतना ही तो लक्ष्य है धर्म का, इतना ही तो कार्य है किसी भी धर्म का, किसी भी तरीके का। इतना ही कार्य है कि मस्तिष्क को स्वतंत्रता देनी, आंखें केवल देखे, कान केवल सुने, हर एक इंद्रिया अपने हिसाब से कार्य करे स्वतंत्र रूप से। आपके मैंने स्वतंत्रता छीन ली है। जो दिखलाई देता है वो वास्तव में वो दिखता ही नहीं है। जो चीज दिखलाई दे रहा है वो दिखलाई आपको कुछ और दे रहा होता है, और आप उसको महसूस कुछ और कर रहे होते। कोई व्यक्ति आ रहा होता है एक केला लेकर, आपके घर की तरफ आ रहा होता है, आप उस केले को देख रहे हैं, उस व्यक्ति को देख रहे हैं, और उस व्यक्ति को देख के क्या आपके अंदर आएगा? ये व्यक्ति केला लेके आया है, अभी कुछ ना कुछ अपना काम निकालेगा। अभी सर्दी के मौसम केले ले आया, हम लोग को बीमार करने आया है। इस प्रकार के कुछ और चीज दिखने लगेगा, आपको कुछ और महसूस होने लगेगा। क्या है? एक व्यक्ति केला लेके आ रहा है, बस घटना इतनी है। आपको दिखलाई कुछ और देने लगेगा। कान का काम केवल सुनना है, लेकिन वो सुनेगा वही जो आपके मन में चल रहा होगा, उसके अनुरूप आपको सुनाई देने लगेगा। 5 इंद्रियां पूर्ण रूप से मन के अधीन हो गई है। मस्तिष्क मन के अधीन हो गया है। जो वास्तविकता है वो दिखलाई ही नहीं दे रही है, और उसी काल्पनिक मैं को हटाना है तो जो यथार्थ है, वास्तविकता है, उसकी अनुभूति होगी। यही तो मैं आपको बार बार बतला रहा हूं। तो इसको स्वतंत्रता कब होगी? जब यह आंदोलन करेगा। मस्तिष्क आंदोलन तब करेगा जब उसके अंदर बार बार मस्तिष्क में डाला जाएगा कि वास्तव में मुझे यह प्राप्त करना है। और मस्तिष्क में बार बार तब डाला जाएगा जब आप बार बार अभ्यास करोगे। बहुत ही आसान है। और अभ्यास आप तब करोगे जब उसको पाने की आपके अंदर इच्छा होगी, और वही इच्छा आप लोग के लिए लाने के लिए मैं बारंबार आप लोगों से कहता हूं। ठीक है भैया? बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत एफर्ट कर रहे हो, पर हम कहाँ कब पहुंचेंगे? कोशिश तो जारी है। नहीं, पर देखो तो लग रहा है दीदी, आपका भी मेहनत लग रहा है, रचना दीदी का भी दिखता है, और शारदा दीदी का भी दिखता है। क्योंकि आप लोग के अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो प्रश्न ऐसे से नहीं है, अचानक से नहीं आएंगे। जो प्रश्न आप लोग के रहते हैं काफी अच्छे रहते हैं। तो काफी अच्छे प्रश्न तभी आना संभव है जब आप उसके लिए मेहनत करोगे। ये प्रश्न आपके कहीं लिखे हुए नहीं है। तो ये क्या दिखता है? आपने आत्ममंथन किया है, इस बारे में विचार किया है, और वही चीज मैं चाहता हूं आप लोगों से। तो आप लोग निश्चित तौर पे मेहनत कर रहे हैं, बाकी भी मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं आप लोग के
बाकी लोगों की मेहनत के लिए, लेकिन वो चीज दिखनी भी तो चाहिए ना कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। तो आप लोग के अंदर से वो प्रश्न उस प्रकार से आ ही नहीं रही है। सविता दीदी भी प्रयास काफी अच्छा कर रही है, थोड़ा थोड़ा उनको भी अंदर पे वो चीज आ रहा है, लेकिन बाकी लोग एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। तो उससे यही दिखता है, या तो उनको सब सब पता है या कुछ भी पता नहीं है। और सब पता है तो भी बहुत अच्छी बात है, और कुछ ही पता नहीं है, कुछ जानना भी नहीं चाहते तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो बाकी सब भी प्रयासरत रहे, और उसी प्रकार जिस प्रकार से शशि दीदी, रचना दीदी, शायद दीदी या थोड़ी बहुत सविता दीदी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी करें। और आप लोग के अंदर भी वो प्रश्न है। पूजा दीदी का भी प्रश्न रहता था, अच्छा अभी शायद वो व्यस्त है नौकरी वगैरह में, लेकिन आप लोग ना थोड़े से और ऊपर उठिए, वीडियो देखेंगे ना, वीडियो से फिर आपको और मंथन की इच्छा होगी, इसलिए आप वीडियो देखिए। वीडियो इसलिए ना देखें कि मुझे उससे कुछ मिलेगा, मुझे उससे कुछ भी नहीं मिलता। ये वीडियो आप लोग के लिए। ठीक है फिर